नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे एक न्यू वीडियो में। और मेरा नाम है सौरभ। दोस्तों, मैंने जो है लास्ट वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग करके आप जो है प्रॉफिट जनरेट कैसे कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट आया कि भाई यार मुझे भी जो है ट्रेडिंग सीखना है, तो हम कैसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीद के रखना चाहते हैं, तो कैसे खरीद सकते हैं उसको और उससे हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमें बताओ। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। इसमें दो टॉपिक कवर हो जाएगा। पहला तो ये कि आप कोई सा भी शेयर को कैसे खरीद सकते हैं एंड कैसे बेच सकते हैं, एंड सेकेंड चीज ये कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर को खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं। गाइज यहाँ पे दोनों चीजों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर आप जब सुनते होंगे कि शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं, स्टॉक्स को बाय कर रहे सेल कर रहे, तो वहां पे दो ऑप्शंस आता है। एक ऑप्शन आता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये दोनों चीजों में डिफ्रेंसिएशन करना, तो गाइज आपसे गलती हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदूं और गलती से अगर आपने शॉर्ट टर्म वाला खरीद लिया, तो उससे गाइज आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको जानना है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर को खरीद के होल्ड कर सकते हैं, कैसे ये चीज करना है वो जानना चाहते हैं, एंड दूसरा कैसे खरीद सकते हैं, तो दो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाने दिखाने वाला हूं कि कैसे आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। एंड गाइज आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इससे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को इन्फॉर्मेटिव आपको लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर आपको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो वो कैसे खरीद सकते हैं एंड उसको कैसे होल्ड करके रख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे कौन सा शेयर खरीदना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद से मार्केट एनालिसिस करें और जो रिसर्च करें, उसके बाद गाइज आप चूज करें कि कौन सा आपको यहाँ पे स्टॉक खरीदना है। एंड कैसे मार्केट एनालिसिस किया जाता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो मैंने भी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे आपको जो है गेनर्स एंड लूजर्स का आपको जो है सेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि कौन सा स्टॉक गेन किया है, मतलब कौन सा स्टॉक ग्रो किया है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और कौन सा स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ है, आप यहाँ पे वो चीज देख सकते हैं। अब मान लेते हैं गाइज यहाँ पे जो गेन कर रहा है वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तीन आपको कैटेगरीज में यहाँ पे बटा हुआ दिखेगा। तो गेनर्स का मतलब ये है कि कौन सा अभी ग्रो कर रहा है, कौन सा जो है स्टॉक का ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में है। एंड लूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा स्टॉक का जो अप ट्रेंड है, वो मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे गाइज हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा आप जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में हो तभी आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करें। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे पावर फाइनेंस क्रॉप को अगर सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे इसका मैं पिछला एक साल का अगर आपको दिखाऊंगा इस सेलेक्ट करके मार्केट चार्ट को, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली गाइज ऊपर गया है, मतलब कि यहाँ पे ये जो है नीचे नहीं आया, इसका ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंड लाइन में। एंड अगर मैं 1 मंथ का दिखाऊं तो 1 मंथ में भी गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी अप ट्रेंड में ही है। तो आप इस मतलब ऐसे स्टॉक्स में गाइज आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो उसके लिए थोड़ा सा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज होता है उसको ही आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आप लूजर्स पे क्लिक करता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे लूजर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कोई सा भी एक स्टॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक को मान लेते गाइज जो थोड़ा सस्ता हो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे थोड़े महंगे महंगे यहाँ पे स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं एक जो है यहाँ पे 182 रुपये का, ये मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे एक नीचे है अंबुजा सीमेंट, तो इसमें मैंने क्लिक किया और इसका मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये अभी लूज कर रहा है, मतलब इसका प्राइस डाउन हो रहा है। तो अगर मैं आपको 1 मंथ का आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं इसका जो पीक था गाइज वो पीक था यहाँ पे, मतलब कि ये जो 3-4 दिन पहले इसका और भी प्राइस ज़्यादा था। और वो प्राइस कितना था वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी जो करंट प्राइस है वो है 635 रुपया। बट गाइज यहाँ पे देख सकते सबसे ऊपर अगर देखेंगे ये 24 मई का है, मतलब कल का है। तो कल गाइज इसका जो था प्राइस वो था यहाँ पे 648 के लगभग में, मतलब टॉप पे ये जो प्राइस का गया है वो 652-53 है, देख सकते हैं 24 मई को ही। मतलब कि ये 52-53 से 635 में आया, मतलब नीचे चला गया। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो सबसे पहले गाइज इसमें भी आपको ट्रेंड लाइन को जानना पड़ेगा,
क्योंकि ट्रेंड लाइन जब तक आप जो मार्केट का ट्रेंड नहीं जानेंगे, और अगर आप मान लेते हैं अगर आपने जो है ऊपर में खरीद लिया और लॉन्ग टर्म के लिए, और वो मार्केट हमेशा आपको एक चीज़ पता है कि जब भी कोई भी मार्केट चलती है तो वो वेव फॉर्म में चलती है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इसी से वेव बना के चलती है। अब यहाँ पे मैंने आपको लूजर्स के इसमें आके क्यों दिखाया, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अब मान लेते हैं आपने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया, और अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया है, बिना ट्रेंड लाइन देखे हुए आप जो है स्टॉक को बाय करना चाहेंगे, तो आपसे गलती क्या होगा वो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आप उसको सही कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मान लेते गाइस ये अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा मार्केट, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, और अब आपको इसको खरीदना है। तो आपने यहाँ पे इसको परचेज कर लिया, मतलब जो पहला ये यहाँ पे वेव है, आपने इसको अप में खरीद लिया, मतलब ऊपर वाले ट्रेंड लाइन में, इसको रेजिस्टेंस में आपने खरीद लिया। और अगर आपने रेजिस्टेंस में खरीदोगे गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लेते जो प्राइस है वो है यहाँ पे 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये है, और आपने इसको रेजिस्टेंस पे खरीद लिया। तो यहाँ पे आपने खरीदा, तो इसके बाद गाइस जो मैंने बताया कि वेव फॉर्म बनाते तो मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, तो आपने 400 में तो खरीदा, 400 में आपने खरीदा, बट मार्केट जब नीचे आएगा तो आपको शायद 350 दिखा दे, या फिर यहाँ पे यहाँ 300 भी दिखा देगा, तो आपको दिखेगा 50 रुपीज़ का लॉस। तो इससे आपका जो माइंड है, माइंड में जो साइकोलॉजिकल थॉट है वो मतलब हावी हो जाएगा, मतलब आपका जो साइकोलॉजी है वो खराब हो जाएगा। आपको दिखेगा पहली बार में ही दिख जाएगा 50 रुपये का लॉस, और आपको लगेगा कि यार मैंने तो गलती कर दिया, और आप जो है उसको बेच देंगे। तो गाइज यही होता है, आपको कभी भी, जैसे फिर से मैं बना के दिखाता हूँ, मार्केट इस तरह से चलती है, तो यहाँ पे इस तरह से चल रही है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर है, एक नीचे है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अब हमेशा आपको जब भी स्टॉक को बाय करना चाहिए वो सपोर्ट पे करना चाहिए, जी हाँ, यहाँ पे करना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे आपने किया होता तो वो भी मैंने बता ही दिया कि आपको स्टार्टिंग में लॉस दिखेगा, बट फिर भी ऊपर जाएगा, लेकिन आप न्यू हैं तो आप जो उसको कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे अपने माइंड को, और उसको फिर से सेल कर देंगे। आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी आप सेल कर देंगे, क्योंकि अभी आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए कभी भी आपको रेजिस्टेंस पे कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करने से क्या होगा, चलिए वो भी बताता हूं, और सपोर्ट पे ही बाय करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, चलिए वो उसके पीछे का लॉजिक भी जानते हैं। तो गाइज यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 400 प्राइस है, मान लेते फॉर एग्जाम्पल 400 प्राइस है, फिर नीचे आया, यहाँ पे 350 हो गया प्राइस। अब अगर आप 400 पे खरीदेंगे तो 350 आएगा, तो आपको 50 रुपीज़ का तो लॉस दिखेगा, बट बाद में ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप न्यू है तो आप उतना वेट नहीं करेंगे, इसीलिए अगर आप जो है सपोर्ट पे खरीदेंगे तो उस टाइम पे प्राइस है 350, और यहाँ पे 350 है, फिर ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 400 से भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। यहाँ पे 400 है, इसका अप ट्रेंड है, तो 400 से यहाँ पे मान लेते हैं 420 जा चुका है, तो 420 चला जाएगा, और आपने 350 पे खरीदा है, तो यहाँ पे आपको 70 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। जी हाँ, आपको 70 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा अगर आप सपोर्ट पे खरीदते हैं तो। एंड उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आता है, देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आएगा, बट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ ये जो फर्स्ट वाला जो सपोर्ट है इससे ऊपर ही है, नीचे आया, बट इस नीचे से ये सेकेंड वाला जो हायर लो है ये इससे ऊपर है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 350 में खरीदा था, तो यहाँ पे अगर मार्केट या भी जाती है फिर भी आपको 370 के लगभग में भी दिखेगा, मतलब अगर नीचे आती है फिर भी आपको 20 रुपया प्रॉफिट ही दिखेगा। इसीलिए गाइज हमेशा कोई भी स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी उसी टाइम पे आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए, मेरे जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं, ये 1 महीने का मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका जो चार्ट है वो बड़ा कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे मैंने जो है अंबुजा सीमेंट का जो यहाँ पे मैंने पावर फाइनेंस क्रॉप का जो ये चार्ट है मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, एंड यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया, और यहाँ से गाइज मैं इसका जो अभी जहाँ पे मार्केट है मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको जो है सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया सपोर्ट, एंड ऊपर से भी मैं एक जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे गाइज जो है दोबारा से मैं क्लिक करके ट्रेंड लाइन लेता हूँ, और ऊपर से आपको कैसे ड्रॉ करना है वो भी दिखाता हूँ आपको। गाइज जो आप यहाँ पे मतलब आपने लगाया है उसको ही अगर यहाँ पे आपको टच करना है, एंड सबसे पहले मैंने आपको ये भी दिखाया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है।
दो या दो से अधिक जो है पॉइंट्स को आपको इसमें टच करवाना है एंड आपका जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने जो है 2 पॉइंट्स को टच करवा लिया। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है और अप ट्रेंड में मार्केट है। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे इसको बाय किया होता, तो यहाँ पे जो प्राइस था गाइज वो प्राइस था, मान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 606 रुपया प्राइस था। तो आपने 606 में इसको बाय किया और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर गाइज नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और देख से फिर ऊपर गया बहुत ही बड़ा, और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक अगर देखें तो मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है और अगर आपने गाइज यहाँ पे बाय कर लिया होता तो इसका प्राइस था 606 रुपया, और अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाके मार्केट नीचे भी आता तो नीचे का जो प्राइस है वो भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते 610 रुपया, मतलब अगर आपने 600 यहाँ पे 4 पे 606 पे आपने बाय किया होता और मार्केट फिर से 600 नीचे आ जाते, फिर भी 606 से नीचे नहीं आई हुई, यहाँ पे देख सकते हैं 610 तक आई हुई है, मतलब मार्केट नीचे आई फिर भी आपको 4 रुपये का प्रॉफिट होता। एंड उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर गई और यहाँ तक कितना ऊपर गई आप वो भी देख सकते हैं 623 रुपया मार्केट ऊपर गई, और उसके बाद फिर नीचे आई तो कितना नीचे आई वो देख सकते हैं 613 रुपया। मतलब पिछला बार था 610, सबसे पहले था 606, फिर था 610, फिर है 613। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये जो है वो ग्रोथ ही दिखा रही है। अगर पिछला बार का 610 से नीचे अगर आ जाता तो आप मानते कि हाँ यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल सकता है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो 610 से ज़्यादा ही है, 613 है। फिर ऊपर गया गाइस तो देख सकते हैं कितना ऊपर गया 634 तक, उसके बाद फिर नीचे आया तो कितना नीचे आया 622 तक, और उसके नीचे था 613, मतलब 613 से ऊपर ही है 622। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया ये यहाँ पे 100% करेक्ट साबित होता आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 635 तक गया, फिर मार्केट नीचे आया और कितना नीचे आया 626 आया, यहाँ पे था 621 और फिर 626, मतलब 621 से ज़्यादा ही है। और उसके बाद अबर जो मार्केट ऊपर गया वो गाइस सबसे ऊपर गया, देख सकते हैं 657 तक गया, और अब यहाँ पे 657 तक गया गाइज। और मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे बेच दिया होता तब तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 606 है और 657 में अगर आप बेच दिए होते, वैसे तो ये लॉन्ग होल्ड कैसे कर सकते वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप तो बेचेंगे नहीं, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेट था वो डेट अगर आपको दिखाऊं तो डेट था गाइज 24, यहाँ पे 16 मई, और एक ही दिन का ये है। तो यहाँ पे आप इसको जो है बड़ा चार्ट करके देखेंगे तो आप लंबे समय तक का जो है ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखते हुए सपोर्ट पे अगर आप बाय करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और मैं सिर्फ एक दिन का एग्जाम्पल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप लंबा समय का यहाँ पे मार्केट चार्ट लगाएंगे तो आप और भी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी दिखेगा एंड आप और अच्छे से यहाँ पे इसको बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइज आपको मैंने दिखा दिया एग्जाम्पल से ही प्रूव करके कि 600 आप 6 में खरीदते और यहाँ 657 तक जा चुकी है। तो गाइज इसीलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट जब सपोर्ट पे रहती है तभी आपको वहां पे जो है एंट्री बनाना चाहिए एंड तभी जो है शेयर्स को बाय करना चाहिए। तो गाइज ये फॉर्मूला है कि अगर आपको जो है ट्रेड लेना है, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या चीज़ देख के आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। अब गाइस ये तो हो गया यहाँ पे, मतलब आपको बता दिया कि यही तरीका आपको यूज़ करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक और चीज़ मैंने बताया, जैसे कि आपको थोड़ा लंबा समय का यहाँ पे जो चार्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैंने एक महीने का ही किया हुआ है, आपको लगभग मिनिमम टू मिनिमम 1 साल का देखना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर मैंने 1 साल का यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखते इसका जो 23 नवंबर 2023 को जो प्राइस था वो था 414 रुपये, और अभी लगभग 6 महीना हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा, और इसका प्राइस हो चुका है 635 रुपये। मतलब 414 से 635 लगभग यहाँ पे गाइज आप 215 रुपये या 214 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे कर लेते 6 महीने में एक स्टॉक पे। और ये लॉन्ग टर्म का है, मैंने इसलिए आपको लॉन्ग टर्म का 1 साल का दिखाया। तो मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे जो है परचेज करते, इसका प्राइस था यहाँ पे 414, 415 मान लेते हैं, 415 पे आपने परचेज किया होता 10 क्वान्टिटी, तो यहाँ पे गाइज जो है आपको ये पड़ता 4150 रुपीज़, इतना आपको प्राइस पड़ता। और अभी जो प्राइस है वो है 635 रुपया और 10 क्वांटिटी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 635 गुना 10, तो यहाँ पे गाइस जो आपका प्राइस हो जाता वो हो जाता, देख सकते हैं 6,350 रुपीज़। मतलब कि यहाँ पे लगभग गाइस आपको जो है ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको 2000 के लगभग 2000 से ज़्यादा ही यहाँ पे आपको
प्रॉफिट हो जाता। तो इसलिए गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि जब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बड़ा सा मार्केट चार्ट लगाएं, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए लगाएं और चेक करें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है। एंड जब मार्केट सपोर्ट पे आई तभी आपको यहाँ पे कोई भी जो है एंट्री बनाना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या फिर स्टॉक को बाय करना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से यानी कि जो मैंने आज तक सीखा है वो चीज़ को यूज़ करके मैंने आपको बता दिया। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी जो है शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ आपको देखना है। अब कैसे खरीद सकते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या देखना, कि क्या आप कैसे खरीद सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लेते गाइज अभी मैं आपको खरीद के तो नहीं दिखाऊंगा, बट क्या चीज़ जो आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं वो चीज़ दिखाता हूँ। तो अंबुजा सीमेंट मैंने क्लिक किया और इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बाय पे क्लिक किया। अब अगर आप ऊपर में देखेंगे तो एक है डिलीवरी का ऑप्शन, दूसरा है इंट्राडे का ऑप्शन, और यहाँ पे गाइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिलेक्ट है। आप एनएससी बीएससी जिसमें चाहें उसमें यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है परचेज करना है, बाय करना है या फिर शेयर को होल्ड करना है तो डिलीवरी सेलेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और यही चीज़ के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो डिलीवरी पे सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक दिन के लिए सिर्फ खरीद रहे तो इंट्राडे होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, वो शेयर को होल्ड करना है तो सिंपल सा आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है। कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है वो क्वांटिटी यहाँ पे डालना है। यहाँ पे गाइज आपका प्राइस दिख जाएगा, अगर आप लिमिट प्राइस लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस में खरीदना चाहें वो भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे बाय पे क्लिक करेंगे, आपका स्टॉक है यहाँ पे बाय हो जाएगा। एंड जब तक चाहें तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं एंड उसको होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आप जो है यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि गाइज मैं बहुत ही डिटेल में बारीकी के साथ आपको सब चीज़ बताता हूँ और बहुत ही मेहनत लगता है गाइज वीडियो बनाने में। तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, मार्केट एनालिसिस के बारे में, लॉन्ग टर्म होल्ड देख सकते हैं, स्टॉक को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, सारे कुछ के बारे में मैंने बता रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।